अस्सलाम वालेकुम व्यास, मैं सफ़िया। आप देख रहे हैं किचन विद सफ़िया। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये पाइनएप्पल केक। बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बनाएंगे। चलें इसे बनाते हैं। पाइनएप्पल केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसका स्पंज बनाने के लिए हमने ये चीनी ली है। 125 ग्राम चीनी है, 125 ग्राम मैदा है, वनीला एसेंस है, चंद कतरे वनीला एसेंस के डालूंगी मैं। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। 5 अंडे हैं इसमें, एक 5। अभी इसका स्पंज तैयार करते हैं हम। चलिए जी, सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये ऑयल लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर है तो बटर लगा लें, ऑयल है तो ऑयल से इसे कर लें, ग्रीस कर लें अच्छी तरह से। अब इसे हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अभी हमने ये इसको ग्रीस कर लिया ऑयल से। अब इसके अंदर हम ये बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो मैदे से भी आप डस्ट कर सकते हैं। हमने इसके अंदर ये बटर पेपर लगा दिया। अब ये बटर पेपर लगा के हम फिर इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम ये तोड़ के 5 अंडे डाल देंगे। चलो जी, अब इसके अंदर हमने 5 अंडे डाल के, इससे आपका टाइम बहुत लगेगा तो इसके लिए हैंड बीटर ही सही है। हैंड बैटर चाहिए इसके लिए, ज़रूरी है इसके लिए, ताकि ये अंडे जो है ना ये डबल क्वांटिटी में हो जाएं। चलो जी, अब इसमें हमने 5 अंडे डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम ये चीनी भी शामिल कर देंगे। अगर एक अंडा हो तो इसमें 25 ग्राम चीनी जाएगी और 25 ग्राम मैदा जाएगा। अगर 2 अंडे हों तो 50। अब इसी तरह से आप देख लीजिएगा। ये हमने इसमें चीनी भी शामिल कर दी। अब इन अंडों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इतना इनको बीट करेंगे कि जब तक ये क्रीमी फॉर्म में नहीं आए तब तक इसे बीट करेंगे हम। पहले हल्का, अंडे हमारे बीट हो चुके हैं। जो देख लें आप, इस तरह से ये होने चाहिए, बिल्कुल करीमी तरह से। अब ये हमारे जितना ये अच्छे बीट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा ये केक का स्पंज बनेगा हमारा। चलो जी, आप इसे हटाते हैं हम। अब ये अंडे हमारे बीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये मैदा डालेंगे और बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसे छान लेंगे। अब ये देखने वाली बात है, ये इससे सही से देखना, ये इस तरह से। अगर आप इस तरफ कर, इस साइड कर रहे हो तो फिर इसी साइड करो। एक साइड ही से घुमाना है, वरना तो ये केक आपका जो सही नहीं बनेगा, स्पंज बैठ जाएगा। इस तरह से अब इसे एक ही साइड की तरफ ये घुमाएंगे हम और इसका बैटर ये तैयार कर लेंगे। अब एक ही दफ़ा ये मैदा नहीं डाल दीजिएगा, इसको हम 3 दफ़ा डालेंगे। ये देख लें आप, ताकि ये लम्स ना बने। चलिए, अब इसके अंदर हम ये वनीला एसेंस डाल देंगे ताकि ये जो अंडों की स्मेल है वो भी इससे ख़त्म हो जाए और इससे एक बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। चलिए, ये हमने वनीला एसेंस इसमें डाल दिया। बैटर देख लें, इसी तरह से होना चाहिए बिल्कुल। ये इसके अंदर मैदा बिल्कुल ही गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसे देख लें
और इसके अंदर जब मैदा डाला तो इसको एक ही साइड घुमाया, चाहे उल्टा घुमाएं चाहे ऐसे सीधा घुमाएं, एक ही साइड घुमाएं, वरना तो ये आपका जो स्पंज है वो बैठ जाता है, सही से नहीं बन पाता। चलिए जी, अब ये बन चुका है। अब ये बैटर देख लें, इस तरह का होना चाहिए ये। अब इससे ना पतला हो ना गाढ़ा हो। चलिए जी, अब ये हम इस मोल्ड के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा, ताकि इसके ये बबल जो है वो हट जाए, इस तरह से टेप करेंगे। बना रहे हैं ओवन में। अगर आप इसे पतीले में बनाना चाहते हैं तो पतीले को भी वैसे ही प्री हीट करेंगे जैसे ओवन को करेंगे। इसको हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है ओवन को। अब ये हम ओवन में इसे हमने डाल दिया है। अगर आप पतीले में बनाना चाहते हैं तो पतीले को भी इसी तरह से प्री हीट करेंगे 15 मिनट के लिए। हमने ये ओवन को भी 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम ये, हाँ जी, अब इसे हम 30 मिनट के लिए रख देंगे बेक होने के लिए। केक हमारा चेक करते हैं हम। 30 मिनट का टाइम लगाया था हमने। 30 मिनट में मैंने ये चेक किया है केक को। केक चेक करने का आसान ही तरीका है। इस तरह से ये कोई भी टूथपेस्ट या इस तरह से कोई पतली तार लेके इस तरह से अंदर से डालें। अगर उसके साथ बैटर आ जाए तो फिर केक तैयार नहीं है। अब बिल्कुल परफेक्ट केक हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, कुछ भी नहीं, 1-2 जगह इस तरह से लगाएं, इस तरह से। ये बिल्कुल आसान तरीका है केक चेक करने का। अब हमने ये बीती हुई क्रीम ली है। ये हमारी क्रीम ऑलरेडी मीठी है। अगर आपके पास जब मीठी क्रीम नहीं है तो फिर इसमें आप थोड़ी शुगर ऐड कर दें। चलें जी, अब हम इसे व्हिप करते हैं। क्रीम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, आप जितनी चाहें डाल लें। मैंने 2 कप लिए। अब इसे व्हिप करती हूँ। चलो जी, ये देखें क्रीम हमारी हो चुकी है बीट। अब ये हम आप लोगों को दिखाते हैं। पहले मैंने वीडियो में दूसरी आइसक्रीम की वीडियो में भी क्रीम बीट करने का तरीका बता दिया है आप लोगों को। अब ये भी देख लें। चलें जी, अब केक हमारा ये ठंडा हो चुका है। अब इसका ये बटर पेपर हम हटा लेते हैं। बड़े प्यार से हमने इसका बटर पेपर हटा दिया। ये देखें कितना सॉफ्ट और हमारा फ्लफी सा ये केक हमारा तैयार हो चुका है। अब इस वाली नाइफ से हम इसको काट लेंगे। अब इसको हम ये यहाँ हाथ रखेंगे, इस तरह से इसको हम बीच से काट कर लेंगे। केक हमने काट लिया है, ये देख लें। अब इसको हम चलें जी, अब ये हमारे पास पाइनएप्पल का ये सूप है। इसके साथ हम इसे सोक कर लेंगे। ये मैंने टिन वाले लिए हैं पाइनएप्पल। अच्छी तरह से इसे सोक करेंगे। इससे ये पाइनएप्पल का ही सिरप है जो टिन से निकलता है, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसी तरह से इस वाले को भी हम सोक कर लेंगे पाइनएप्पल सिरप से, ब्रश की मदद से। अभी ये छूटना नहीं चाहिए। चलो जी, अब ये पाइनएप्पल केक है तो अब इसके अंदर भी, ये अंदर वाले हिस्से पे भी ये छोटे छोटे से इस तरह से पाइनएप्पल काट के हम डाल देंगे। हम इसके ऊपर ये पूरा टिन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े हम इसके ऊपर लगा देंगे। चलो जी, अब इसके ऊपर हम ये पाइनएप्पल हम लगा चुके हैं। अब इसके ऊपर हम ये क्रीम लगा देंगे।
लगाइए। अब इसके ऊपर हम थोड़े से और ये डाल देंगे पाइनएप्पल टुकड़े करके, इस तरह से छोटे छोटे से। अब इसके ऊपर हम ये दूसरा रख देंगे। चलें जी, अब इसके ऊपर भी हम इसी तरह से क्रीम लगा देंगे। नाइफ ऐसे साइड में रखेंगे और ऐसे घुमाते जाएंगे। अगर आपके पास ये सिम कार्ड नहीं है तो कोई गत्ता सा ले लें, या कोई भी लोहे का ऐसा मिल जाता है। ये वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। या ऐसे चलो जी, ये अब इस तरह से हम ये वाला मैंने नोजल लिया है स्टार वाला। अब एक जहाँ फ्लावर में बनाऊंगी। आर्टिफिशियल चेरी लिए, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी ले सकते हैं। चलो जी, ये हमारा पाइनएप्पल केक है। तो अब इसके ऊपर हम जो पाइनएप्पल के चम्स लगा देंगे इस तरह से। चलो ये हमारा बेहतरीन सा पाइनएप्पल केक बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखना।